ऑल राइट गैंग, अब हम डिस्क्राइब करते हैं जेस्चर ऑफ फीचर्स, जो एक्सरसाइज नंबर 20 है किमोन निकोलेट्स की डिवाइस की हुई, उसकी हम थोड़ी सी पावर डिस्कस करते हैं। जेस्चर ऑफ फीचर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ऐसी एक्सरसाइज है जब तुम करोगे तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे तुम्हारी एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तुमने आज तक कभी चेहरे वैसे नहीं देखे होंगे जैसे तुम ये करने के बाद देखना शुरू कर दोगे। ये करने के बाद तुम्हें लगेगा कि ये एक्सरसाइज इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल कैरिकेचरिंग एंड कैरेक्टर डिज़ाइन। बेसिकली उन्होंने जो डिवाइस की है वो है कि चेहरे को किस तरह से फुल इमोशनल पार्टिसिपेशन के साथ देखना चाहिए लेकिन उस पार्टिसिपेशन के कारण तुम क्रिएटिवली इक्विप्ड फील करोगे, तुम फ्लाइट लेना सीख जाओगे और तुम क्रिएटिवली उसको चेहरों को मैनिपुलेट करना तुम्हें आना शुरू हो जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज में करना क्या है इसको हम ध्यान से समझते हैं। जेस्चर्स हम करते रहे, वी नो व्हाट जेस्चर्स आर। जब हम जेस्चर करते हैं बॉडी के तो वी रीच आउट फॉर द मोमेंट, व्हाट इज़ इट डूइंग, वो क्या क्या कर रहा है। हम उसकी इनर इम्पल्स, उसकी फोर्सेस को फील करते हैं कि व्हाट इज़ इट डूइंग, वेयर इज़ गोइंग, और धीरे धीरे हम इनर इम्पल्स तक पहुंचते हैं, यानी कि व्हाट इज़ इट थिंकिंग, उसके मन में क्या है। जेस्चर करते हुए हम यही सब सीखा ना हमने कि फर्स्ट वी फील द इनर मोटिवेशन, द फोर्सेस, द मूवमेंट, देन वी स्लोली स्टार्ट टचिंग द इनर इम्पल्स कि वो क्या कर रहा है, वो हैरानी से देखते हुए डरा हुआ है, वहाँ तक हम इम्पल्सेस को टच करते हैं। एग्जैक्टली वही वाली जो रिएक्शन है वो अब हम हेड के फीचर्स के साथ करने वाले हैं। यानी जैसे बॉडी के जेस्चर्स होते थे, अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि वैसे ही जेस्चर्स जो हम चेहरे देखते हैं लोगों के, उनके जो चेहरे के फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब ये आईब्रोज, आंखें, लिप्स, नाक, ये सब कुछ, जितना जेस्चर हमें बॉडी में दिखता था वैसा ही जेस्चर फीचर्स में भी होता है। तो इसका मतलब है जो हम चेहरे देखते हैं उसमें हर एक जो फीचर है, ब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, उनका अपना अपना भी जेस्चर है। जैसे बॉडी का जेस्चर होता है, बोल रहे थे कि ये कैसा जेस्चर है, देखो उसने ये जेस्चर दिया, वैसे फीचर्स भी जेस्चर दे रहे हैं हर एक इंसान के, और ओवरऑल सम टोटल जो चेहरे का है वो भी एक जेस्चर दे रहा है। अभी थोड़ा सा समझने के लिए हम बोलते हैं कि हम बचपन में बोलते होते थे कि यार इसका जो चेहरा ना ये बड़ा ऐसा सा है, या इसका चेहरा बड़ा ऐसा सा है। हम वी यूज टू से समथिंग लाइक दैट। व्हाट वाज दैट? दैट इज द जेस्चर ऑफ द फीचर्स, कि वो फीचर्स किधर जाना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो सारे सिकड़े हुए हैं, या हम बोलते थे यार इसका चेहरा तो बड़ा भोंदू सा है, ऐसा बोलते थे ना। तो वो भोंदू क्या, किस चीज़ को भोंदू बोलते थे? हमें चेहरे में एक जेस्चर दिखता था बचपन से ही। ये एक्सरसाइज में वही चीज़ करनी है हमने। ये है वैसे ही जैसे हम नॉर्मल जेस्चर्स करते हैं, जिसमें हमें 60 सेकंड के अंदर कागज़ पे जेस्चर फेंकना होता है, लेकिन अब हमने किसी बॉडी का जेस्चर नहीं करना, चेहरे का करना है। तो हमें 30 मिनट में 30 चेहरे चाहिए। तो निकोलेट्स के ज़माने में वो तो जो सजेस्ट करता है वो कहता है कि ऐसे पब्लिक प्लेस पे चले जाओ जहाँ तुम्हें चेहरे दिख रहे हो, तो तुम एक मिनट में जेस्चर करते जाओ। मैं अभी और डिस्क्राइब करूँगा जेस्चर में करना क्या है, लेकिन ये बात मैं एक बार बता दूँ कि उसके हिसाब से था कि कहीं लोकेशंस पे जाके तुम जेस्चर्स करो। लेकिन उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ी ट्रबलसम चीज़ है। अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ हॉस्पिटल में या किसी रेलवे स्टेशन पे, तो मैं अचानक से चेहरे को देख के 1 मिनट में एक चेहरे को देखना, फिर दूसरे को देखना है, इसलिए 30 चेहरे चाहिए। तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर तो बहुत अनकॉन्शियस हो सकते हो तो कर लो, बहादुर हो तो। लेकिन मुझे इससे आसान लगा कि अगर मैं स्लाइड स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन या छोटी स्क्रीन, जैसे भी स्क्रीन है, उस पर गूगल पे चेहरे सर्च करके, और इस तरह से मैं दुनिया के बहुत कल्चर्स और बहुत अलग अलग रेसेस के चेहरे स्टडी कर सकता हूँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि जस्ट ओपन कर लो, 30 जो है इमेजेस तैयार रखो और इमेजेस से करो। तुम भूल जाओगे कि वो इमेज है या बंदा है,
क्योंकि जेस्चर ऐसी एक्सरसाइज है कि वो चीज़ भूल जाओगे, तुम में सिर्फ जेस्चर दिखाई देगा, तो इट इज़ गुड। मैंने जब पहली बार की थी, आई डिड इट इन द मॉर्निंग एंड इट वॉज सच अ रेवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं सारा दिन नशे में रहा था कि ये मैंने क्या देखना शुरू कर दिया, क्या दिखना शुरू हो गया इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में करना क्या है, पहली चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जितने फीचर्स हैं उनका जेस्चर है, इंडिविजुअली भी और सबका इकट्ठा भी। तो तुमने अपनी पेंसिल से वैसे ही लूजली जैसे हम बॉडी का जेस्चर करते थे, तो वी यूज टू रिएक्ट टू द फोर्स कि ये किधर जा रहा है, बॉडी किधर जा रही है, व्हाट इज़ इट डूइंग। तो हम उसको फील करते हुए वी यूज टू लेट आवर पेंसिल रिएक्ट, है ना। तो इसमें हमने फीचर्स के अंदर वही फोर्स फील करनी है। तो फर्स्ट लेवल पे तुमने क्या फील करना है कि इसके ब्रोज बड़े ऊपर को जा रहे हैं, ये नाक ये आगे को जाके फिर अचानक से पीछे आ रही है, इसकी चिन तो बड़ी बाहर को निकली हुई है, ये चिन का जो है वो अंदर को धसे जा रही है। ये फोर्सेस फील करनी है कि वो क्या कर रहा है, मतलब व्हाट दे आर मूविंग टुवर्ड्स, कि इसके ब्रोज तो नीचे ही गिरे जा रहे हैं या इसके ब्रोज तो आसमान को छू रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गो अप। ये वही लैंग्वेज है जो राइटर्स भी यूज़ करते हैं। राइटर्स से इट कॉमनली ना किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए कि उसके ब्रोज रनिंग डाउन द नोज और समथिंग, कभी स्टैटिक तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते आर्ट की लैंग्वेज में। इवन राइटर्स ऐसा तो नहीं बता पाते कि वो आईब्रोज जो है वो इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में है, या आँख जो है वो ऊपर को है। दे डिस्क्राइब इट एज डूइंग, द आईज ट्राइंग टू जट आउट, वो बाहर को निकलती हुई आंखें थी उस कैरेक्टर की, या नाक जो था वो इतना लंबा कि द वे इंग्लिश राइटर्स डिस्क्राइब कि नाक नीचे को धसा जा रहा था या समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब कि वो इस तरह से राइटर्स भी डिस्क्राइब करते हैं, और यही आर्टिस्ट के देखने का तरीका है। पहला तो ये होगा कि तुम जब चेहरे को करना है, तुमने रिएक्ट ये करना है कि कौन सा फीचर क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग। कि ये नाक ऊपर से अंदर धसी जा रही थी, फिर अचानक से बाहर आई, फिर अचानक से फैल गई। यू जस्ट रिएक्ट टू दैट एंड लेट योर पेंसिल रिएक्ट जैसे कि बॉडी के साथ करती थी। सेकेंड, गेट टू द कैरेक्टर मतलब कि इसकी तो जो ब्रोज हैं ये बड़े खतरनाक ब्रोज हैं, या इसकी आंखों में तो बड़ी मासूमियत है। यू आर गेटिंग टू द कैरेक्टर, मूवमेंट भी कर रहे हो वही जो बॉडी के साथ होता था। यू यूज टू टच द मूवमेंट ऑल्सो एंड यू यूज टू टच द मीनिंग ऑल्सो, कि ये तो बड़ा डरा हुआ सा है, या ये तो बड़ा अटैकिंग खतरनाक है। वही चीज़ फीचर्स के साथ करना है कि इसका नाक तो बड़ा डल सा है, या इसका नाक बड़ा कनिंग लग रहा है, या इसके लिप्स तो बड़े ही डेड लग रहे हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज लेके आने अपने अंदर। जब वो 60 सेकंड के लिए कर रहे हो तो तुम बाकी सब भूल के तुमने सिर्फ उसका कैरेक्टर, उसकी मूवमेंट, उसमें इंक्लूडेड है द कैरेक्टर ऑफ बोन्स, कि इसकी बोन्स तो बड़ी पत्थर की तरह बाहर को निकल रही हैं, यहाँ से कैसे फाड़ के स्किन को बाहर निकलना चाह रही है, ये बड़ा स्टोनी सा है, या ये बड़ा तो गोल सा है, ये अंदर कोई गया हुआ है, बड़ा भोला सा एक जो है गुब्बारे जैसा लग रहा है या क्लाउड जैसा लग रहा है। तो उसका कैरेक्टर को रिएक्ट करना है और उसकी फीचर्स के मूवमेंट को रिएक्ट करना है। ये रिएक्शन तुम्हारे आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक आइज को इतना बढ़ाती है, जो तुम्हें सारी क्रिएटिव ड्राइंग्स के लिए, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, कैरिकेचर, जितनी भी क्रिएटिव ड्राइंग्स है, क्रिएटिव ड्राइंग मतलब जैसा है वैसा कॉपी नहीं करना, कुछ और बनाना है, उसके लिए ये रूट एक्सरसाइज है। जो भी इंसान इसको कॉन्टिन्यूसली करता है उसकी वो आंखें खुलनी ही है, जो डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये कॉन्टिन्यूसली करो, वही आधा घंटा। और वो चीज़ें अदरवाइज किसी को दिखाओ ना, जिन आर्टिस्ट को दिख रही होती है वो दूसरे को बोलते हैं देखना इसकी आँख ऐसी है वैसी है, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। तो ये टीचिंग्स इतनी काम नहीं करती। जब एक स्टूडेंट को बोला जाए कि तू लगातार आधा घंटा ये वाला रिएक्शन कर, तो वो जब आधा घंटा उस राइट ब्रेन मोड में बिताता है, तब उसके वो ढक्कन खुलते हैं, तब उसके दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज वैसे करनी है, और कागज़ पे जो उतरेगा वो वैसा स्क्रिबल सा होगा। मैं कुछ सैंपल्स दिखा दूंगा कि कैसा होता है, लेकिन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि तुम ये रिएक्शन दे रहे हो। एक तो हर एक फीचर का तुम मूवमेंट और कैरेक्टर को रिएक्ट कर रहे हो, एक ओवरऑल जो चेहरा है उसका भी एक रिएक्शन दिखेगा कि इसका ओवरऑल चेहरा बड़ा निकला हुआ है या बड़ा भिटका हुआ है, समथिंग लाइक दैट।
एक ओवरऑल जेस्चर भी दिखेगा, हर एक फीचर का भी दिखेगा। तो ये 60 सेकंड के अंदर अंदर करते जाना और अगली फोटोग्राफ की तरफ आते जाना। जब विग्रसली 60 मतलब आधा घंटा करोगे तो अपने आप जब राइट ब्रेन मोड शिफ्ट हो जाएगा तो ये दिखना शुरू होगा। पहली बार अगर कम दिख रहा है कोई बात नहीं, करते जाएंगे, जैसे शेड्यूल में आएगा अपने आप वो आंखें खुलेंगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।